काबिल एहतराम नक़ीब इजलास, हाज़रीन, सामईन, पर्दा नशीं ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए इमाम मददे, क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात व कुश्ती, बेहक़्क़े ख़वाजा-ए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए इंतहाई अक़ीदतों के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, हम गरीबों के गम गुसार सय्याह लामकाम मालिके हफ़्त आसमां, अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह फ़लक वक़ार में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना कि सर्दी है, मौसम में ज़रूर सर्दी है, लेकिन आशिकों के मिजाज में कभी सर्दी नहीं होती है। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे दस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नाज़ करो अपने मुक़द्दर पर, तुम्हारे सीनों में इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन है, और उसकी लौ में वो गर्मी है जो सिर्फ दुनिया के सर्द मौसम को ही नहीं ज़ेर करती है, बल्कि उस गर्मी का कमाल तो ये है जब कब्र में जाओगे तो वो रोशनी वहाँ भी काम आ जाएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, हो सकता मालूम हो। बहुत उलमा की तकरीरें होती हैं लाई की सरजमीन पर, और बड़े बड़े खुतबा और मुक़र्रिरीन हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और ख़ुद इस मुक़द्दस सरज़मीन पर चंद नामवर शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा मौलाना जमाल साहब, और उसके बाद आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर सूफ़ी बासफ़ा मुर्शिद इजाज़त सूफ़ी अब्दुल जलील साहब, और तमाम तर उलमा इकराम की आमद व रफ्त यहाँ होती रहती है। आप जानते हैं सर्दी के मौसम, मौसम सरमा जिसे कहा जाता है, शर्मा नहीं, बड़ी शीन वाला नहीं, छोटी सीन वाला, उर्दू ज़बान का ये लफ्ज़ है। मौसम सरमा में मौसम सरमा में भी और मौसम गर्मा में, यानी दोनों मौसम खास तौर से अहमियत के हामिल है। हालांकि एक और मौसम है, बारिश का जो मौसम होता है वो अपनी जगह पर है। गर्मी और सर्दी
दोनों मौसमों में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों मौसमों में किस मौसम को पसंद फरमाया और किस मौसम को आका ने मुज़दए जाफज़ा अता फरमाया है। तो आका करीम रऊफ़ुर रहीम इरशाद फरमाते हैं, मौसम सरमा अल्लाह के बंदों के लिए मौसम बहार है। कौन सा मौसम है? मौसम बहार है। ये बहार का मौसम है भाई, आपके जोग्राफियाई एतबार से, आपके इलाके के एतबार से, दुनियावी मौसम के लिहाज से बहार का मौसम आप किसे कहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन आका ने फरमाया कि सर्दी का महीना ये बहार का मौसम हुआ करता है। बहार का मौसम अर्ज किया रसूलुल्लाह, मेरे आका ने फरमाया इसलिए कि सर्दी का महीना नेकियों का महीना है। सर्दी का महीना नेकियों का महीना है, इस महीने में नेकी करनी चाहिए। इख्तिसार में सुन लें कि आका ने फरमाया इसलिए कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब आका ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा आपका मिजाज देख रहा हूं कि क्या सुनना चाहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया दिन छोटा होता है, रात लंबी होती है, और ये नेकियों का महीना है, ये बहार का महीना है, ये अफ़्व दरगुजर का महीना है, ये मोमिन की कामयाबी का महीना है, ये मोमिन की बुलंदी का महीना होता है, ये मोमिन के वक़ार का मौसम होता है, ये मोमिन की फजीलत का मौसम होता है। मेरे आका ने फरमाया इसलिए कि दिन छोटा होगा तो आसानी हो जाएगी कि ताकि वो दिन में रोजा रख सके, और रात लंबी हो जाएगी ताकि वो रात में तहज्जुद की नमाज अदा कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नमाज रोजे के नाम पर सर नीचा हो गया। अरे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना चाहिए आपको, इसलिए कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें मुजदा भी दिया और तुम्हें एक अमल का रास्ता भी इनायत फरमाया। दिन में आप रोजा रखें, जाहिर सी बात है न प्यास लगेगी न ज्यादा भूख लगेगी, छोटा दिन होगा, रोजा रखेंगे, अल्लाह की रजा के जो है आप हकदार हो जाएंगे, अल्लाह की रहमतों के हकदार हो जाएंगे, मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रहमतों के हकदार हो जाएंगे, अल्लाह और रसूल दोनों राजी हो जाएंगे। रात में क्या करेंगे? तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे, जो फराइज जिम्मे रह गए हैं उनको अदा भी कर लेंगे और आप अपनी नींद भी पूरी कर लेंगे। तो मेरे आका ने फरमाया इस लिहाज से मौसम सरमा यानी सर्दियों का महीना ये नेकियों का महीना है। इंसान के गुनाह इस मौसम में घट जाते हैं और उसकी नेकियां खुदा के दरबार में बढ़ जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आज इस बज़्म में आप शोरा इकराम तशरीफ फरमा, आप देख रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता शोरा हजरात बैठे हुए हैं। अभी आपने सैयद साहब क़िबला को समाअत फरमाया, गुलाम नूरे मुजस्सम वो भी तशरीफ फरमा, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने होंगे, वो भी सुनाएंगे। और उसके बाद मखसूस खतीब जो इस जलसे के हैं वो भी तशरीफ लाएंगे, हज़रत अल्लामा ज़ाकिर गियावी साहब, उन्हें भी समाअत करेंगे। रात इतनी लंबी है कि उसके बाद भी आप जाएंगे, अपनी नींद पूरी कर लेंगे और इंशाअल्लाह आप फजर की नमाज के लिए बेदार भी हो जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। तो सर्दी का कोई ऐसा मामला नहीं, आप इसका ख्याल ना करें, बस अपने दिल में अपने सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी बनाए रखें। बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेराजुन नबी का महीना है, सिर्फ 4 मिसरे में पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह।
उसके बाद सूफी साहब क़िबला ने हुक्म फरमाया था कि साहिब उर्स और साहिब मज़ार के बारगाह में कुछ ख़िराद अक़ीदत अगर हो सके तो पेश कर दीजिए। मैंने उस पर कुछ अर्ज करने की कोशिश की है, चंद शेर वो भी हैं, बहुत तेज़ी से मैं पेश करने की कोशिश करूँगा। बोलिए सुनना चाहते हैं ना? सुनना चाहते हैं तो बहुत बुलंद आवाज़ होकर के सुभान अल्लाह कहिए, ऐसे नहीं और बुलंद आवाज़ से होकर कहिए। मतलब मुलाहिज़ा करें, तुम उसको कैद कैसे करोगे गुमान में, तुम उसको कैद कैसे करोगे गुमान में। वो नाम जो है आज भी ऊंची उड़ान में, तुम उसे को कैद कैसे करोगे गुमान में। और जिस शेर के लिए, मिसरे के लिए मैंने ये मतलब पेश किया है वो मिसरा मुलाहिज़ा, तुम उसको कैद कैसे करोगे गुमान में। कुछ अर्ज करने की कोशिश की, मुलाहिज़ा फरमाए, असरा की शब ये राज खुला जिब्राइल पर, असरा की शब ये राज खुला जिब्राइल पर। अरे तशरीफ ले गए नबी, तशरीफ ले गए नबी अपने मकान में, ले गए नबी सुभान अल्लाह। तुम उसको कैद कैसे करोगे गुमान में, वो नाम जो है आज भी ऊंची उड़ान में, वो नाम और असरा की शब ये राज खुला जिब्राइल पर, तशरीफ ले गए नबी अपने मकान में, तशरीफ नबी अपने मकान में। वक्त मुख्तसर है, मैंने वादे के मुताबिक अभी 4 मिसरे पेश कर दिए, पूरा कलाम इंशाअल्लाह किसी और मौके पर पेश करेंगे। और 2-3 शेर और 10-5 मिनट ज़्यादा, 10-15 मिनट मुश्किल से मैं खिताब करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपके सामने गुलाम नूर मुजस्सम होंगे इंशाअल्लाह, जो हुक्म होगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन मर्दियुन लदैहि सलातन तब्का व तदूम।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिब मज़ार को आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं और बरसहा बरस से गालिबन यहाँ जितने लोग बैठे होंगे वो सब यही कहेंगे कि हम अपने आबा व अजदाद से साहिब मज़ार की यही जलवागरी देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ये देखते रहेंगे। ये ऐसे नहीं आते हैं, देखिए सबसे बुलंदी पर है ना, बोलिए, ये सबसे बुलंदी पर है ना, ये इसलिए बुलंदी पर है ताकि वहीं से सब नज़ारा फरमाते रहें, सबकी खबर लेते रहें, अपना फैज़ का अपना दरिया बहाते रहें और अपने करम के बादलों को आपके घरों तक पहुंचाते रहें। और ये इंशाअल्लाह ये सिलसिला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। ये औलियाए कामिलीन अल्लाह तबारक व तआला के वो मुंतखब बंदे हुआ करते हैं जो अम्बिया व मुरसलीन की आमद का सिलसिला जब बंद हुआ और ख़ातिमुल मुरसलीन हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हुआ तो अल्लाह ने बाबे नबुव्वत तो बंद फरमाया लेकिन क़यामत तक के लिए बाबे विलायत को कायम रखा। वही फैज़ जो बाबे नबुव्वत से बंदों तक पहुँचता था, जो बाबे रिसालत से बंदों तक पहुँचता था, अब उन्हीं नबियों और रसूलों के फैज़ से वही फैज़ बाबे विलायत से मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आप देखें हर बस्ती में, हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में कोई ना कोई अल्लाह का वली आराम फरमा रहा है कि नहीं? ये सब निशाने कुदरत हैं, ये शियारुल्लाह है, अल्लाह की निशानियां हैं, इनका अदब व एहतराम करो और इनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करते रहो। मैं चंद शेर पेश करता हूँ। नाम मुबारक है हज़रत जूड़ा शाह जी, हज़रत जूड़ा शाह। अब ये नाम बुजुर्गों ने क्यों रखा, कैसे रखा, इसकी वजह तस्मिया शायद यहाँ किसी को नहीं मालूम होगी। बहरहाल ये नाम है तो इसी नाम को ही मोहतरम हम समझते हैं, इसी नाम को ही हम अकीदत से लेते हैं, तो इसी नाम के रदीफ को हमने इस्तेमाल करते हुए चंद शेर कहें मैं पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। करता हूँ, बुलंद आवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोलें। फैज़ो करम का दरिया बहाते हैं जूड़ा शाह, फैज़ो करम का दरिया बहाते हैं जूड़ा शाह। बोलिएगा, तड़प के बोलिएगा, अगर हकीकत हो तो कोई खामोश नहीं रहेगा। फैज़ो करम का दरिया बहाते हैं जूड़ा शाह। अरे बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं जूड़ा शाह, बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं जूड़ा शाह। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, मैं हुज़ूर सूफी साहब क़िबला के हुक्म पर मैंने कलमबंद किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे मुलाहिज़ा फरमा लें। साहिब मज़ार तो सुन ही रहे हैं, वो कबूल फरमा लेंगे इंशाअल्लाह, बेड़ा पार हो जाएगा। आप भी सुनकर दाद से नवाज देंगे इंशाअल्लाह, हौसला अफजाई भी हो जाएगी। बुलंद आवाज़ से बोले और तड़प के बोले, फैज़ो करम का दरिया बहाते हैं जूड़ा शाह, बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं जूड़ा शाह, बिगड़ा हुआ नसीब बनाते हैं जूड़ा शाह। और गौस ख्वाजा पिया के दर का बना देते हैं गुलाम, ख्वाजा पिया के दर का बना देते हैं गुलाम।
गौसुल वरा से हमको मिलाते हैं जोड़ा से हमको मिलाते हैं जोड़ा शाह गौसुल वरा से हमको। नहीं सुनना है? अगर सुनना है तो बोले ना, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ये शेर जरूर पसंद करेंगे। मौला अली के दर का पता देते हैं यही, मौला अली के दर का पता देते हैं यही। और करबो बला करबो बला की राह दिखाते हैं जोड़ा शाह, करबो बला की राह दिखाते हैं जोड़ा शाह। एक शेर मुलाजा फरमा ले। फैज़े अबुल ओलाई है, अब तो बोले, अब मुनासिबत भी देखें। फैज़े अबुल ओलाई, अबुल ओलाई और सरजमीने लाई। अब आपसे अच्छी तारीख कौन जानता होगा, है कि नहीं? ये अबुल ओलाई, सरजमीने अबुल ओलाई, जिसे हम लोग लाई कहते हैं। अब न जाने ये फैज़े अबुल ओलाई बनकर ये ज़मीन क्या क्या लाई है, न जाने क्या क्या लाई है। अल्लाह की रहमत लाई है, मुस्तफ़ा की रहमत लाई है, न जाने क्या क्या लाई है। फैज़े अबुल ओलाई है लाई की सरज़मीं, फैज़े अबुल ओलाई है लाई के सरज़मीं। और दर पे बुला दर पे बुला के बिगड़ी बनाते हैं जोड़ा शाह, दर पे बुला के बिगड़ी बनाते हैं जोड़ा शाह। आखिरी बंद मुलाहजा फरमा ले। मुझे बुला और वहदत के बाद आखारों को, वहदत के बाद आखारों का मैं खाना है यही, वहदत के बाद आखारों का मैं खाना है यही। और इसके नबी इसके नबी का जाम पिलाते हैं जोड़ा शाह, इसके नबी का जाम पिलाते हैं जोड़ा शाह, इसके नबी का जाम पिलाते हैं जोड़ा शाह। हज़रत मोहतरम, ये उर्से वली है, उर्से वली जिसमें आप भी आए, उलमा भी आए हैं, शोहरा भी आए हैं, सामईन भी हैं, हाज़रीन भी हैं, पर्दानशीं ख़वातीन भी, सब आए हैं, इंसान भी हैं। और चश्मे बीना हो तो नजर आ जाएगा कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी हैं, इंसानों के साथ साथ मलाइके मुकर्रबीन भी हैं, फरिश्तों की नूरानी जमात भी तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नूरानी फरिश्तों का भी नुज़ूल है।
क्यों? इसलिए कि सही हदीस में आता है कि जहाँ जिक्र इलाही होता है कुछ फरिश्ते मुकर्रर हैं। वो कई बार रिवायत सुन चुकी होगी, उसको तफसील से नहीं दोहराऊंगा, बस बयान करके गुजर जाऊं कि फरिश्ते मुंतखब होते हैं सिर्फ इस बात पर कि कहाँ अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। पर वो उतर पड़ते हैं और जितने लोग जिक्र करते हैं उन सब का नाम नोट करके बारगाह मौला में पेश फरमा देते हैं। खुदा की बारगाह में पेश, कोई जरूरत नहीं अल्लाह को, अल्लाह जबकि सब जानता है, अल्लाह सब जानता है, न पेश करने की जरूरत, न फरिश्तों को लिखने की जरूरत, न लिखने की जरूरत। लेकिन अल्लाह को अपने ऐसे बंदे इतने पसंद हैं जिक्र करने वाले, वो चाहे खुदा का जिक्र हो, चाहे मुस्तफ़ा का जिक्र हो, चाहे औलिया का जिक्र हो, चाहे शुहदा का जिक्र हो, अल्लाह को ऐसे ज़ाकिरीन इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं कि अल्लाह ने उनके नामों का एक दस्तावेज बना दिया है। जो दस्तावेज अल्लाह ने जन्नत के एक नूरानी महल में उन दस्तावेज को रख दिया है ताकि तमाम अहले जन्नत जाने कि ये वो लोग हैं जो जमीन पर जिक्र खुदा करते थे, जिक्र मुस्तफा करते थे, जिक्र शुहदा करते थे, जिक्र औलिया करते थे। एक रजिस्टर में महफूज कर लिए जाते हैं उनके नाम, और फिर उन पर इनामात की बारिश शुरू, अल्लाह की नवाजिशात शुरू। अल्लाह तो यूं भी देता है, अल्लाह तो यूं भी देता है, लेकिन ऐसे बंदों को अल्लाह इतना देता है, इतना देता है कि अपने खजाने रहमत के दहाने को खोलकर ऐसे बंदों की किस्मत के तमाम सितारे बुलंद फरमाकर उनके नसीबे बुलंद फरमा देता है। वो जो अल्लाह से मांगते हैं वो भी अता फरमाता है, और जो वो कह भी नहीं पाते हैं अल्लाह वो भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वो भी अपने बंदों को अता फरमा, इसलिए कि ऐसे ज़ाकिरीन बहुत पसंद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो और किसी बात पर फख्र नहीं फरमाता। बात समझ में आई ना? होता है ना कोई काम आप करें, बंदों को तो ये ज़ेब ही नहीं है कि वो फख्र करे, ये बंदों के लायक नहीं है। किबरियाई, तकब्बुर, गुरूर और अपनी बड़ाई बुलंद करना बंदों को रवा नहीं है, बंदों को जायज नहीं है। बंदों को शरीयत ने इसे रोका है, अल्लाह और रसूल ने इसे मना फरमाया है। सिर्फ ये खुदा की शान है कि वो अपनी किबरियाई बयान फरमाता है, और बंदे भी उसी की किबरियाई बयान फरमाते हैं। तभी तो जब नमाज पढ़ते हैं तो हर रुकन से पहले अल्लाहु अकबर बोलो, क्या बोलते हैं? और भी तस्बीह बोल सकते थे, अल्लाह आज़म भी बोल सकते थे, अल्लाह करीम भी बोल सकते थे, अल्लाह रहीम भी बोल सकते थे, लेकिन बुलवाया क्या जा रहा है? अल्लाह अकबर, ताकि हर रुकन में रुकू करने से पहले जब अल्लाह अकबर कहोगे और झुकोगे तो सारी तुम्हारी नखवत खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक अकीदा होगा, बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ी जात रब्बुल आलमीन की है, सबसे बड़ी जात रब्बुल आलमीन की है। सजदे में जाओगे तो बोलोगे, कामा में आओगे तो बोलोगे, कादा में बैठोगे तो बोलोगे, हर नमाज में, हर रुकन में तुमसे अल्लाह की किबरियाई इसीलिए बयान करवाई जाती है ताकि तुम्हारे दिल के नेहा खाने में अगर तुम्हारी अपनी बड़ाई कहीं मौजूद हो तो वो सब निकल जाए और एक अकीदा कायम हो जाए, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी जात रब्बुल आलमीन की है। और फिर वो जब अपना करम फरमाए तो फिर जिसको बड़ाई अता फरमा दे, जिसको वो बड़ा कहे फिर वो बड़ा। उसने मुस्तफ़ा को बड़ा कहा, मुस्तफ़ा बड़े, उसने अंबिया को बड़ा कहा, अंबिया बड़े, उसने औलिया को बड़ा कहा, वो औलिया बड़े, शुहदा को बड़ा कहा, शुहदा बड़े। लेकिन आम बंदों को हुक्म यह है कि वो अपनी बड़ाई नहीं बयान कर सकते, वो गुरूर और नखवत नहीं कर सकते, वो किबरियाई नहीं कर सकते, वो अपने आप को जो है ऊंचा बुलंद कर नहीं सकते, वो अपने ज़बान के जरिए
किरदार के जरिए से ऐसा किरदार नहीं पेश कर सकते हैं। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र फरमाता है, ये उसी को ज़ेबा है और किसी बात पर फख्र नहीं। जमीन बनाई कोई फख्र नहीं फरमाया, आसमान बनाया कोई फख्र नहीं फरमाया, सूरज बनाया कोई फख्र नहीं फरमाया, चांद बनाया कोई फख्र नहीं फरमाया, अनवाओ अक़साम की नेमतें बनाई कोई फख्र नहीं बयान। ऐसी ऐसी चीजें बनाई आज भी जिन्हें देखकर पूरी दुनिया ये साइंस सब महवे हैरत है, आखिर ये वजूद में कैसे आ गई, ये चीज बन कैसे गई, ये पैदा कैसे हो गई। लेकिन रब्बुल आलमीन ने इन तमाम अनवाओ अक़साम की अशयाअ बनाने के बाद कोई फख्र नहीं फरमाया। फख्र कहाँ फरमाता है? अब आओ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। देखते क्या है, एक जगह पर और गालिबन मस्जिद नबवी है, वहाँ सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, आपस में कुछ कह रहे हैं, आपस में गुफ्तगू हो रही है, कुछ बयान कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम एकदम से वहाँ तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया, मा अजलसुकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम यहाँ इकट्ठा होकर इस मजमे की तरह यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह नहनु नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु, या रसूल अल्लाह हम यहाँ बैठकर अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई फरमा रहे हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु, अल्लाह की हम्द बयान फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और क्या कर रहे हैं? तो सहाबा ने अर्ज किया, और या रसूल अल्लाह, और हम शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर, मन्ना अलैना बिका, मन्ना अलैना बिका, और हम आपस में ये कह रहे हैं अगर मुस्तफ़ा ना आए होते तो हमारी किस्मत का सितारा बुलंदी पर न पहुंचा होता, अगर नबी का दामन न मिला होता तो ये पेशानी आज खुदा के आगे नहीं गैर खुदा के आगे झुकी होती। हम न जाने कुफ्रो जुल्मत और कुफ्रो शिर्क के किस गड्ढे में पड़े होते, मुस्तफ़ा करीम आ गए, हमें ईमान की रोशनी मिल गई, हमें ईमान की दौलत मिल गई। बस ये दो बातें या रसूल अल्लाह हम यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जो तुम ये कह रहे हो, क्या इस बात पर तुम कसम खा सकते? तवज्जो है ना, इस बात पर क्या कसम खा सकते हो? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को सवाल करना चाहिए, या रसूल अल्लाह आप कैसे तसव्वुर फरमा सकते हैं कि हम आपके सहाबा आपकी बारगाह में किस्म बयानी से काम लेंगे और जिक्र करेंगे, और वो भी ऐसी बात के ताल्लुक से। लेकिन ये सवाल नहीं कायम हुआ और कायम हो ही नहीं सकता था। सहाबा भी जानते थे, फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी कौल हिकमत से खाली नहीं होता। अगर मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। फौरन कसम खाने लगते हैं। सहाबा कहते हैं, नहनु नहलफु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम अल्लाह की कसम खाते हैं इस बात पर कि हम यहाँ इकट्ठे होकर अल्लाह और रसूल का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह और रसूल का तस्करा कर रहे थे, मुस्तफ़ा करीम की आमद का तस्करा कर रहे थे, आपकी तशरीफ आवरी का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। हम कसम खाते हैं इस बात पर या रसूल अल्लाह हम यहाँ बैठ के यही कर रहे थे। जब कसम खाई सहाबा ने, इधर सहाबा कसम खा रहे थे, उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुरा रहे थे, कह दो सुभान अल्लाह, उधर मुस्कुरा रहे थे। मेरे नबी का मुस्कुराना देखकर सहाबा भी मुस्कुराने लगे। नबी ने इरशाद फरमाया, अब मेरे नबी ने राज खोला, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये न सोचना कि तुम्हारी कही हुई बात पर मुझे यकीन नहीं था इसलिए मैंने कसम खिलवाई, मुझे पहले भी यकीन था और कसम खाने के बाद, कसम खिलाने के बाद मुझे तो पहले भी यकीन था। अब सारी दुनिया को इस बात पर यकीन करना होगा, इसलिए कि मुस्तफ़ा के सहाबा ने किसी और की कसम नहीं खाई है, अपने परवरदिगार की कसम खाई है। और तुमने जब कसम खा ली है तो सुनो, मैंने कसम इसलिए खिलवाई
इधर तुम जिक्र खुदा कर रहे थे। तवज्जो है ना? अगर बात पसंद आए, हदीस का आखिरी जुमला पसंद आए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। मेरे आका इस्लाम ने फरमाया, इधर तुम जिक्र खुदा कर रहे थे, इधर तुम जिक्र मुस्तफा कर रहे थे, उधर आसमानों में अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, इधर तुम बंदों में तस्करा कर रहे थे, उधर अल्लाह आसमान के फरिश्तों में तुम्हारा तस्करा फरमा रहा था और फख्र फरमा रहा था और तुम पर फख्र जाहिर फरमा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। इसलिए अल्लाह और रसूल के जिक्र में हम वक्त अपने आप को मशगूल रखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है महफिल सजे तभी जिक्र हो। और खुलासा सुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है मस्जिद मिले तभी सजदा हो। मेरे उस्ताज़े मोहतरम जिनकी बारगाह में ज़ानुम अदब तय कर मैंने इफ्ता का कोर्स किया है, शेखुल मशाइख पीर तरीक़त फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते थे, मुझसे कहते थे कि मौलाना, जो लोग नमाजों के लिए मस्जिदों को तलाशते हैं, ये बस्ती में घर में है तो कोई बात नहीं, कहीं जा रहे हैं सफर में, फरमाते थे जो लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तलाशते हैं, अक्सर उन लोगों की नमाजें कज़ा हो जाती है। इसलिए कि गुज़र हो जाता है, यार मस्जिद नहीं मिली इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते, वक्त चला गया। भाई जाहिर सी बात है, सफर में आप हैं, थोड़ा बहुत वक्त हुआ, जो वक्त था नमाज पढ़ने के लिए वो आपने मस्जिद ढूंढने में सर्फ कर दिया, नमाज कज़ा हो गई नमाज। इसलिए फरमाते थे जहां वक्त हो जाए, अल्लाह ने मोमिन के लिए पूरी जमीन को मस्जिद बनाया है। तलब के बोलो सुभान अल्लाह। पूरी रूए जमीन जहां पाक हो, जिस जमीन पर निज़ा न हो, उस जमीन पर कोई जरूरी नहीं है कीमती फर्श हो, कोई जरूरी नहीं है कीमती मुसल्ला हो, कोई जरूरी नहीं है कीमती कालीन हो, कोई जरूरी नहीं है कि मखमल और रेशम ही बिछा हो। अगर खुरदुरी जमीन भी है और ऐसी जमीन पर अगर हुजूर क़ल्ब के साथ बंदे ने अपनी पेशानी रख के अपने रब को याद कर लिया, तो समझ लो बंदे और मौला की तमाम दूरी खत्म हो जाती है, बंदा अपने मौला के करीब हो जाया करता है। सुभान अल्लाह। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में उठ जाता है। इसलिए नमाजों के पाबंद बनो। हजरत का भी यही फरमान है, इनका भी यही अमल है। ऐसे नहीं हजरत हुए हैं, ऐसे नहीं आज जंगा रहे हैं, इन्होंने पहले खुदा का जिक्र किया है, तब आज दुनिया इनका जिक्र कर रही है। इन्होंने खुदा को याद किया है, तब आप दुनिया इन्हें याद कर रही है। इन्होंने खुदा के नाम को बुलंद किया है, इसलिए आज इनके नाम को उठाए फिर रही है। अल्लाहु अकबर। ये बुजुर्ग हमें यही बताने के लिए आते हैं कि रस्सी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो, और अल्लाह की रस्सी यही है कि अमली मैदान में तुम कमजोर न पड़ो, अमल में पुख्ता सिपाही बनकर, इस्लाम के सिपाही बनकर इबादत और रियाजात में पीछे न रहो, बल्कि नमाजों के पाबंद रहो। सबसे पहला इस उर्स का पैगाम यही है हुजूर सूफी साहब की जानिब से और मुझ गुनाहगार और तमाम उलमा शुअरा की जानिब से कि नमाजों के जरूर पाबंद बनना। अगर नमाजें नहीं हैं, अगर नमाजों के पाबंद नहीं हैं, तो फिर बहुत कुछ गलत हो सकता है, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ उलटफेर हो सकती है, और वो आप जानते हैं, देखते रहते हैं। अब आपसे ज्यादा अब तो भुक्तभोगी हैं, हम भुक्तभोगी हैं, इसके जानते भी हैं ये सारी गड़बड़ी क्यों हो रही है, लेकिन उसके बावजूद समझने की कोशिश नहीं करते। कोई इलाज नहीं है, तुमसे अच्छा अकीदा किसी का नहीं। डंके की चोट पर कह रहा हूं कुर्सी पर बैठकर मिंबरे रसूल से, ऐ सुन्नियों, तुमसे अच्छा अकीदा किसी का नहीं है, लेकिन
वक्त का ये अलमिया है। हम अहले सुन्नत व जमात के अमाल इतने कमज़ोर हो गए हैं, शायद कलमा पढ़ने वालों में हमसे ज़्यादा अमल भी किसी का बुरा नहीं रह गया। अकीदा हमसे बेहतर किसी का नहीं। ताल्लुक जो अल्लाह और रसूल से मजबूत होना चाहिए, जो मुस्तहकम होना चाहिए, उस ताल्लुक को हम बरकरार नहीं रखे हुए हैं। सिलसिला बहुत पुख्ता है, कहीं गौसे आजम का दामन है, कहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दामन है, कहीं मीरे आगरा सरकार मीरे अबुल अला का दामन है, कहीं किसी बुजुर्ग का, कहीं किसी बुजुर्ग का कमी है क्या? जिधर देखो जहां भी नजर उठाओ ये आसमाने विलायत के दरख्शिंदा आफ्ताबो महताब चमकते नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, जश्न मेराजुन नबी, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, अज़मते गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आब आयद तयम्मुम बर्खास्त, ये शरीयत का मसला है। जब पानी मिल जाए तो तयम्मुम अपने आप खत्म हो जाता है। अब समझ लीजिए, मैं अपने जुमलों को समेट कर मैं इजाज़त चाहूँगा इंशाअल्लाह। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं इंशाअल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा ज़ाकिर गयावी साहब की इंशाअल्लाह हज़रत का वलवला अंगेज़ खिताब हम और समाप्त करेंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो ये मनसब अता फरमाया है, ये मनसब खैरे उम्मत का मनसब है, ये कोई छोटा मनसब नहीं है। कौन सा मनसब है? खैरे उम्मत। ये लफ्ज याद रखो, नोट कर लो, खैरे उम्मत। ये बच्चे भी याद कर ले। अगर तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो, तो अपना इंट्रोडक्शन कराना, तो कहना मैं खैरे उम्मत। क्या हूं? खैरे उम्मत। अब ये इंट्रोडक्शन हम थोड़ी करा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन तो कुरान करा रहा है। कुंतुम खैरा उम्मा, ऐ उम्मते मोहम्मद, ऐ महबूब की उम्मत, तुम खैरे उम्मत हो, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। अब बेहतर क्यों हो? इसलिए कि गाड़ी है, इसलिए कि बंगले वाले हो, इसलिए कि साहिबे सरवत हो, इसलिए कि साहिबे वकार हो, इसलिए कि गांव के प्रधान हो, इसलिए कि गांव के चौधरी हो, इसलिए कि गाड़ी बंगला मकान रखते हो। नहीं, कुरान ने मान हुक्म फरमाया, तुम बेहतर इसलिए हो, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी एक क्वालिटी है, तुम्हारी एक अच्छाई है कि तुम दुनिया को अच्छाई का हुक्म देते हो और दुनिया को बुराई से रोकते हुए नजर आते हो। ये क्वालिटी है तुम्हारी, यही पहचान है तुम्हारी। इसके अलावा अगर ये पहचान नहीं है, नथिंग, तुम कुछ नहीं। अगर ये तुम्हारी खूबी खत्म, अगर ये तुम्हारी खूबी खत्म हो गई, तो फिर तुम कुछ नहीं हो। इसलिए अपने इस वकार को बहाल रखो, ये खूबी कायम रखो, बुराइयों को रोकने की कोशिश करो। अपने जाती मामलात में तो तुमसे बड़ा शेर कोई नहीं है। जाती मामलात में हमसे बड़ा कोई शेर नहीं है। अगर किसी से जाती कोई लफड़ा हो जाए, मकान, दुकान, खेत खलियान, नगर नाली का कोई मसला आ जाए, तीर तलवार बंदूक राइफल सब बाहर आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ये हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी नाली नहीं बहने दे रहा है, हमारे चबूतरे को नुकसान पहुंचा रहा है, ये हमारा मकान हिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। साहब लड़ोगे, कोर्ट जाओगे, कचहरी जाओगे, पैसा बर्बाद करोगे, जान माल इज्जत आबरू सब कुछ लुटा दोगे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा अपना जाती नुकसान हो रहा है। ऐ ईमान वालों, क्या कभी आपने इस बात पर भी गौर किया कि तुम्हारे अपने अमल के जरिए से तुमने भी कुछ हिलाया है, तुमने भी कुछ मुनज़्ज़िर करने की कोशिश की है, तुमने भी कुछ बर्बाद करना चाहा है।
है, तुमने कुछ और नहीं बर्बाद करने की कोशिश की है, तुम अपना दीन बर्बाद कर रहे हो, तुम दीन की बुनियादों को हिलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपने अमलों किरदार के जरिए से तुम वक़ार इस्लाम को मजरूह करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारा भाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या तुम्हारा ईमानी खून जोश नहीं मारता है? जिस तरह साथी मामलात में तुम्हारा खून जोश मार जाता है, तुम इस तरह जज्बाती हो जाते हो। क्या जब कोई शख्स दीन को नुकसान पहुंचाता है, दीन के खिलाफ जो है गलत बातें करता है, जब दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब हमारा वो खून कहाँ चला जाता है? हमें जोश क्यों नहीं आता है? हमें चाहिए कि जिस तरह हम इन मामलात में बेदार रहते हैं, इस तरह से दीनी मामला देखें। अगर कोई बुराई करता नजर आ रहा है, देखें मुआशरे में अगर कोई शराबी है, हम उसे रोकने की कोशिश करें और हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश। देखें कोई जुआरी है, उसको जुआ ना खेलने दे। देखें कोई बदकिरदारी कर रहा है, उसको बदकिरदारी से बचाएं। कैसे कोई कर लेगा जब पूरा मुआशरा नेकी के नाम पर मुत्तहिद हो जाएगा? तो ये चंद बुराई करने वाले कहाँ जाएंगे? ये भागते हुए नजर आएंगे, हर तरफ नेकियों का राज कायम हो जाएगा, हर तरफ नेकियों का राज कायम हो जाएगा। ये छोटी सी गुफ्तगू थी जो मैंने अर्ज कर दी, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि ये उर्स औलिया है, बारगाह वली में हम सब हाज़री की सादत। ऐसे प्रोग्रामों में अल्लाह के औलिया भी आते हैं। हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, आखिरी बात सुन, हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, सुभान अल्लाह। एक और बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, सुभान अल्लाह। ये दोनों बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी तेज़ी से सुन लें। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने मजहर जाने जाना के कलिमात, यानी उन्होंने जो कहा उसको रकम फरमाया, कलिमात तय्यबात, एक किताब मरकूम फरमाई, उसमें लिखा वाक़या लिखा, फरमाया वो खुद फरमाते, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना फरमाते हैं, मैं जा रहा था, मैंने क्या देखा, एक बाग जाहिर हुआ, एक दरवाज़ा जाहिर हुआ। वो दरवाज़ा खोल के जब मैं अंदर गया, देखा बड़े लोगों का हुजूम, बहुत से लोग आए हुए हैं, सब इकट्ठा हैं, आते चले जा रहे हैं। और जब मैं करीब गया, देखा जहाँ सारे लोग हैं वहीं एक मिंबर लगा हुआ है, सुभान अल्लाह बोलो, वहीं एक मिंबर लगा हुआ है, और उस पर बड़े बड़े गाँव तकिए रखे हुए हैं, और बड़े नूरानी चेहरे वाले उस पर बैठे हुए हैं। वो कहने लगे, मैं सारा मंजर देख रहा था, ये सारा क्या हो रहा है? मैं किस दुनिया में आ गया? ये कौन लोग हैं इतने नूरानी चेहरे वाले? इन लोगों को तो मैंने कभी नहीं देखा। हजरत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और ताज्जुब से फरमाते, मैं और करीब गया, देखता क्या हूँ, एक बुजुर्ग बैठे हुए दाहिने तरफ, एक बाएं तरफ, बीचों बीच में बैठे हुए, और बहुत सारे बुजुर्ग उनके सामने बादब बैठे हुए, बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए हैं। इतने में क्या देखते हैं, दो बुजुर्ग आते हुए नजर आए। कितने? दो बुजुर्ग आते हुए नजर आए। वो लोग आ रहे थे, और एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग का हाथ पकड़े हुए थे और चले आ रहे थे। लेकिन जो जिनका हाथ पकड़े थे उनके बाल उलझे हुए थे, उनके जिस्म पर गर्दो गुबार था, उनके लिबास में पेवंद लगे हुए थे, बोरिया नशीन मालूम हो रहे थे, वो भी चले आ रहे थे। और जब वो दोनों आए तो जितने मिंबर पर नूरानी चेहरे वाले बैठे थे, सब उन दोनों के इस्तेकबाल में खड़े हो जाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सब उनके इस्तेकबाल में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो फरमाते हैं, जब वो आकर के बैठ गए तो सब बैठ गए। वो फरमाते, मैंने एक सबसे पूछा, साहब ये बताओ ये सारे लोग कौन हैं, आखिर मामला क्या है, ये यहाँ बैठे क्यों हैं? सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, ये क्यों बैठे हैं? तो उन बुजुर्ग ने हजरत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना से फरमाया, कहा आप नहीं जानते, ऐ मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, कहा आप मेरा नाम भी जानते हैं? वो मुस्कुरा के बोलते हैं, जी मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम्हारे पीरो मुर्शिद को भी जानता हूँ। फरमाया इन्हें नहीं जानते? कहा सुनो, वो जो दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं, वो जो बीच में बैठे हुए हैं, हाँ जो बीचों बीच में तकिया लगाए बैठे हैं, ये सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी है। कह दो सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी। और दाहिनी तरफ कहा ये हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी है, ये बाईं तरफ हजरत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी हैं, ये फला हैं, ये फला हैं, ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हैं, ये हजरत साबिर कलयरी हैं, ये फला हैं, ये फला हैं। अब सबका नाम नहीं गिनाऊंगा, सबका जिक्र किया जितने मिंबर पर बैठे थे। कहा अच्छा ये तो जान गया ये लोग फला फला बुजुर्ग हैं। कहा ये दोनों जो आ रहे थे ये कौन है? कहा वो जो आ रहे थे यही तो इमामुल औलिया है, यही तो दामाद मुस्तफा है, यही तो ये कौन
कौन है? शेर खुदा है, ये अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, ये तशरीफ ला रहे थे। और जो जिसका हाथ पकड़े हुए थे, मालूम है कौन है? जिनका हाथ पकड़े, जिनके बाल उलझे हुए थे, जिनके किताब जो है कपड़े बोसीदा नजर आ रहे थे, ये खैरुत ताबईन हजरत सैयदना सरकार ओवैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला, ये ओवैसे करनी थे। और जब आकर के ये दोनों बुजुर्ग बैठ गए, फिर इनके अदब में ये सारे लोग खड़े हो गए थे और फिर अदब से बैठ गए। कहा फिर यहाँ आए क्यों थे, बैठे क्यों थे? अब वो बात सुन ले जिसके लिए मैंने वाक़या सुनाया। कहा आए क्यों हैं, इकट्ठा क्यों हुए हैं, बैठे क्यों हैं? ये अनवाओ अक़साम की नेमतें क्यों पकाई जा रही हैं, ये खाने क्यों तैयार किए जा रहे हैं, ये लोगों का हुजूम क्यों है, ये मजमे आम क्यों लगा है, ये इज़्तिहाम कसीर क्यों है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं इमरोज़ उर्से हज़रते गौसुस सकलैन तक़रीबे उर्स तशरीफ का आज सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्से पाक मनाया जा रहा है। ये तमाम बुजुर्ग उर्से सरकार गौसे आज़म में शिरकत फरमाने के लिए तशरीफ लाए हैं। मौला अली भी आए हैं, वो ऐसे करनी भी आए हैं। सुभान अल्लाह। पता ये चला जहाँ वलियों का उर्स होता है वहाँ तमाम औलियाए कामिलीन तशरीफ लाते हैं और अपने रूहानी फयूज़ो बरक़ात की मूसिलाधार बारिशें फरमाते हैं और अपने गुलामों पर करम फरमाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम तमाम हाज़रीन को भी साहिबे उर्स और तमाम बुजुर्गाने दीन के तमाम तर रूहानी फयूज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ो मुस्तनीर व मालामाल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।